तीसरे मुकाबले में BGIS 2023 का आखिरी सैनहॉक का मुकाबला। एक सफर जो 3 महीने से चल रहा है, जहां पे मल्टीपल सैनहॉक देके मल्टीपल उतार चढ़ाव इस सैनहॉक के इतिहास में ऑलरेडी दर्ज है। एक आखिरी बार BGIS 2023 में सैनहॉक का यह मुकाबला, जहां फ्लाइट पाथ की अगर हम बात करें, डॉग्स के एरिया से चलता हुआ जाके खत्म होगा नदन शोर लाइन पे। ऑलरेडी चल रहे हैं, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी अगर वो खेलते हैं, पहला पायदान उनके पास जा सकता है। बड़ी सी बीच लियो वाईटी को समाप्त किया जाएगा क्रिश के द्वारा। बट संचित जो अकेले घूम रहे थे अपनी टीम से, उनको भी स्पॉट किया गया। बड़ी सी बीच पैरा BTC वो पीछे मौजूद थे। HX रिबॉर्न किसी भी खिलाड़ी ने देखा नहीं कि एक और खिलाड़ी मौजूद पीछे उनके। बट टीम रेवेनेंट उनका भी रोटेशन आपको दिखाई देगा। रणदीप उनको भी स्पॉट कर लिया गया ड्यूक के द्वारा। क्रिश उनको रिवाइव चाहिए ही चाहिए। HX रिबॉर्न वो चाहेंगे कि ये मुकाबला, ये जो 4 फिनिशेस उनके सामने मौजूद हैं, वो निकालना चाहते हैं। एक मिनट किया गया। रणदीप HP थोड़ी डाउन हुई, सार्थक HP थोड़ी डाउन हुई, हील करने की जरूरत है। बट रणदीप अच्छे तरीके से स्मोक का इस्तेमाल कम से कम अभी भी बचे रहते हैं। बट वो चाहते हैं कि कम से कम जो एक फ्रैग है वो अपनी टीम के लिए निकाल कर जाए। तो मनोजी को भी स्पॉट किया गया। पर टीम रेवेनेंट थर्ड पार्टी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। वेट कर रहे हैं वो फिनिश स्पीड थोड़ा तेजी से चलना स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो यहाँ पर सही वक्त पे आकर के पुशिंग करते हुए नजर आए। बट इसी बीच रणदीप उनको फिनिश ऑफ किया जाएगा और व्यूअर्स के खाते में जाता हुआ वो पहला फिनिश। पता है कि ओवरऑल स्टैंडिंग पे टीम रेवेनेंट जहां पे मौजूद है और जहां तक उनको जाना है, उसके लिए बड़े मुकाबले निकालने पड़ेंगे। बट फियर्स द MVP ऑफ रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स इज डाउन। रिवाइवल देने की जरूरत पड़ेगी। व्हीकल्स मौजूद है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स के पास, कुछ खास दिक्कतें आएंगी नहीं, लेकिन ये हाइट का एडवांटेज और सामने बहुत सारे फिनिशर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। अग्रेशन उसकी सख्त जरूरत, और ये तीसरा मुकाबला टेबल चेंजिंग हो सकता है। अभी आपको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। बट क्रिश वो बस इंतजार कर रहे थे लियो वाईटी का, आए और चले गए। यहाँ वो डबल बैरल शॉटगन मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाती है। बट अब धीरे धीरे CS के ऊपर भी पुश आ रहा है। HX रिबॉर्न की बात करें, वो ज्यादा समय गंवाना चाहते नहीं है। और ऐसे में अभी भी रैल्फ की बात करें तो वो एक अच्छे एंगल पे देखने को मिल रहे हैं। पैरा BTC काफी ज्यादा पीछे हैं और वो कवर फायर ही मात्र दे पाएंगे अगर क्लोज कॉम्बैट आ रही है। तीनों खिलाड़ी एक ही व्हीकल में ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे, जो अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है, खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। और उसमें एक बड़ा फासला उनको तय भी करना है। टीम मेडल उसके ऊपर शॉट देंगे। टीम एक्सपार्क इज नॉट लुकिंग गुड फॉर देम। आदित्य को वहां पे टेक डाउन किया जाएगा, इंस्टेंटली फिनिश किया जाएगा और देखते ही देखते व्हीकल बर्स्ट होगा एंड टीम एक्सपार्क वापस से हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी, जहां पहला मुकाबला बहुत बेहतर और फिर इनकंसिस्टेंट एक्सपार्क। 4 फिनिशेस इस वक्त मेडल के खाते में आए तो सही। इन सब के बीच में ग्लैडिएटर, गॉड ट्रेन अभी भी सर्कल के बाहर, मेडल वो भी सर्कल के बाहर ही है, उनको सर्कल के करेंगे। जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। बट MICI एक बहुत अच्छा कंपाउंड सर्कल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। बट सदर्न साइड पे मल्टीपल टीम्स वहीं सामने निंजे और उनके जस्ट सामने खिलाड़ी आएंगे। टीम का प्रहार करने की कोशिश करते निंजे, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ कैन यू मिस दोस शॉट। थर्ड वर्ल्ड माफिया के निंजे, चलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। सब था उनके पास। बट मिडवेव इसी बीच सैफ को डाउन करेंगे। बट सर्विस वो पीछे मौजूद थे। आतंकी को डाउन किया गया। सैफ उनको समाप्त कर दिया गया, स्टार खिलाड़ी अपनी टीम के। बट एडमिनो पानी के अंदर, रॉक्सी उनको भी समाप्त होना पड़ेगा प्ले जोन के बाहर। मैं देख रहा था ग्लैडिएटर्स वो अब सर्कल के अंदर कैसे आएंगे, बहुत ज्यादा दूर है। आतंकी डाउन है, रिवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा दूर निकलना पड़ेगा विक्सकी को। बट इसी बीच उनको भी डाउन किया जाएगा। डायनेसिस वो भी स्पॉट कर दिए गए ड्राको के द्वारा, नॉक किए गए। बट क्लियो HP डाउन हो रही है उनकी, बिल्कुल वो भी डाउन कर दिए गए। आतंकी चलिए कम से कम उनको रिवाइव नहीं किया जा पाए। बट मिडवेव मुझे नहीं लगता कि सही सलामत वो सर्कल के अंदर पहुंच भी पाएंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाली। साथ ही साथ टीम ग्लैडिएटर्स वर्सेस 4 अग्रेसिव मैन की वो फाइट स्टार्ट होगी। डेल्टा PG एक बार फिर से MVP रोल वो अदा कर सकते हैं। शोगन को टेक डाउन किया जाएगा। बट स्पाइडर जॉर्ज वो भी डाउन है और देखते ही देखते 4 अग्रेसिव मैन के पासवर्ड वो आखिरी खिलाड़ी बचे। इट्स 1v1, इट्स डेल्टा PG वर्सेस पासवर्ड। ग्रेनेड का आदान प्रदान वहां पे किया जाएगा। देखना ये कि कनेक्शन क्या बनाएंगे। जी हां, पासवर्ड को टेक डाउन किया जाएगा। डेल्टा PG करेंगे 1v3। 4 अग्रेसिव मैन आर आउट एंड ग्लैडिएटर्स दे स्टिल गॉट सम होप्स। ज्यादा फर्स्ट एड उनके पास है नहीं तो, बट उनको निपटना पड़ेगा TWM से। और देखना यह कि क्या वो TWM से निपट पाएंगे। बट इसी बीच आती हुई मिडवेव की स्क्वाड OR ई-स्पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने धावा बोला। एडमिनो वहां से उन्होंने DBS का फटका दिया। एक खिलाड़ी डाउन, विक्स की वहां पे मौजूद। बट विक्स की उन्होंने भी डाउन किया एडमिनो को। बट इसी बीच चली उनका भी एगमन होता हुआ। ऑलरेडी आरू डाउन कर दिए गए थे, वो खिलाड़ी पानी के अंदर गया। और विक्स की वो अभी भी बचे हैं बैक पोजीशन रिवील करने के लिए, वो नीचे गए। OR ई-स्पोर्ट्स अब बची है 3 खिलाड़ियों के साथ। एक मौका है अभी भी यहाँ पे OR के पास विक्स की उनको स्पॉट करने का। बट टीम रेवेनेंट वो भी यहाँ पे आ चुकी है। फियर सीधे पानी के अंदर कूदते हुए नजर आएंगे अपनी व्हीकल के साथ। वहीं दूसरी तरफ बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स के उजुमाकी वो रुकने का नाम लेंगे नहीं, चाहे बाकी की टीम्स कितना भी बेहतर खेल ले। लेकिन अगर टॉप ऑफ द टेबल टीम जिनके पास 20 अंक से ज्यादा का डिफरेंस देखने को मिलता है वो कंसिस्टेंटली खेलते रहेंगे, तो फिर सारी ही जो आपकी क्षमताएं हैं, सारी जो आपकी कोशिशें हैं, वो नाकाम होती हुई नजर आएगी। और उजुमाकी वो एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे। एक और फिनिश जाता हुआ बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स के पास। बट नाइट आउल्स खराब प्रदर्शन।
मैं बस देख रहा हूँ इनको, वो हील बैटल कर रहे हैं, साथ ही साथ डेल्टा पीजी वो भी हील बैटल करते हुए आपको दिखाई देंगे। सीएस का आखिरी खिलाड़ी था, हील बैटल कर तो रहा था, वो भी समाप्त हो गए। बडूजुमा की तैयार हैं, क्लियो उनको भी समाप्त किया गया। 4 फिनिशेस बिग ब्रदर की स्क्वाड के पास। ग्लिचेक्स पानी के अंदर तैराकी लगाते हुए दिखाई देंगे, बट अभी भी आप देखिए ब्लाइंड की स्क्वाड, उनके पास पूरा सर्कल का एडवांटेज है। एमआईसीआई उनके पास भी सर्कल का एडवांटेज, सबसे बड़ी बात एमआईसीआई उनके पास कंपाउंड का एडवांटेज रहेगा। ग्लिचेक्स रिबॉर्न वो जाना चाहते हैं, रेवेनेंट उन्हें भी अंकों की जरूरत पड़ेगी। रोमन ओजी उनको स्पॉट किया गया। एक्वानॉक्स वो आखिरी खिलाड़ी के जीने प्लेस अभी भी बचे रहेंगे, बट उस बाकी उन्होंने एक और खिलाड़ी को डाउन किया, बट इसी क्लियर उनको समाप्त कर दिया जाएगा। बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स उनको पता है कि अब वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे और उसी चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। वो एक भी मौका अपने ओपोनेंट को ऐसा देना नहीं चाहते जहां पे उनको कैसे भी बैकफुट पर ढकेला जाए या फिर उनके ऊपर थोड़ा भी प्रेशर आए। 6 फिनिशेस ऑलरेडी बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स के पास आ चुके हैं और सामने बहुत सारे मौजूद, क्योंकि अब ब्लू जोन का शिफ्ट भी आने वाला है। चलिए उजुमाकी वो 5 फिनिश ऑलरेडी निकाल चुके हैं। डबल बैटल शॉटगन का एक और प्रहार। ये सबसे बेहतरीन टीम इस लॉबी की, और उतना ही बेहतरीन पता चले, लेकिन ये फर्स्ट एड नहीं लग पाएगा। उजुमाकी वहां पे उतरेंगे, बट वो प्ले जोन से डाउन होते हुए नजर आएंगे। अभी भी सर्विस मौजूद और सैम के पास मौका फिनिशेस निकालने का, बट रेवेनेंट मुझे लगता नहीं वो सर्कल के अंदर पहुंच पाएंगे। सैम वो आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे। जी नहीं, लॉबस्टर वो भी उनके साथ है। मैक्स उनके सामने, बड़े एमजे प्ले जोन का शिकार होंगे। एक और खिलाड़ी टीम रेवेनेंट का, उजुमाकी वो समाप्त हुए प्ले जोन के बाहर। एमआईसीआई इस मुकाबले में वो चिकन निकाल सकते हैं, बट अगले सर्कल का शिफ्ट तो देखिए एमआईसीआई के सामने, बट मैक्स सामने मौजूद थे। सैम उनके पास एक बढ़िया मौका था, वो मौका वो चूक गए। सैम को समाप्त किया जाएगा। ओआर ई-स्पोर्ट्स 4 फिनिशेस के साथ बचे हैं मात्र केवल मैक्स। सर्कल, ये क्या सर्कल बनता हुआ नजर आ रहा है मेरी। ये क्या चल रहा है ग्रैंड फाइनल्स के इस आखिरी सैनहॉक में। अगले जोन का शिफ्ट आएगा और सर्कल नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर, बट जस्ट लुक एट डेल्टा पीजी। वो एक खिलाड़ी हील बैटल करते हुआ नजर आएगा। देखना ये है कि वो कितना ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, बट एमआईसीआई के ऊपर सर्विस की एक चुनौती थी जरूर, बट मुझे लगता है बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स उन्होंने इस मुकाबले में अपना काम कर दिया है। 10 अंक लेकर गए इस मुकाबले में, 8 फिनिशेस के और 2 प्लेसमेंट के। बट कुणाल रोनी के दौरान को भी डाउन किया जाएगा। मान्या उनको स्पॉट किया गया था, नकुल वो भी मौजूद रहेंगे। दिक्कत की बात ये कि इस बार बहुत पहले एलिमिनेट हो गई थी। पीजी अभी भी इस मुकाबले में बचे रहेंगे। एमआईसीआई 2 खिलाड़ी डाउन, 2 खिलाड़ी अभी भी बचे हैं, बट बहुत ज्यादा दूर वो दोनों खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। एंकी क्या ये ब्लाइंड की वापसी है? ऑलरेडी उनके पास 5 फिनिशेस रहेंगे। मुदित एचपी बहुत कम, पर डेल्टा पीजी इसी के साथ चौथे पायदान पर, उनका भी समापन। देखिए ब्लाइंड के सपोर्टर्स कहते हैं बिलीव इन ब्लाइंड एंड वी डू बिलीव इन ब्लाइंड। जोकर का वो ग्रेनेड जाएगा, मुदित को डाउन करेगा। 5 फिनिशेस ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स के पास मौजूद। सौर्य उनको भी स्पॉट किया गया है और बच पाना उनका भी नामुमकिन, बट ब्लाइंड को भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। चलिए नकुल ने वो काम कर दिया। मान्या द आईजीएल, उनका खाता अभी तक खुला नहीं है, बट उनको भी पता है कि वो बहुत आगे। लॉबस्टर वो आखिरी खिलाड़ी डाउन किए जाएंगे। एंड ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स उनका ये स्टेटमेंट कि वो अभी भी बरकरार इस कॉम्पिटिशन के अंदर। चिकन डिनर निकाला, फिनिशेस की बात करी वो भी निकाले, बट सवाल यही कि 3 मुकाबले क्या बड़े मुकाबले निकाल सकती है ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स। दिक्कत की बात आने वाली है के लिए बॉट ट्रेन। मुझे नहीं लगता कि बाकी एमआईसीआई टीडब्ल्यूएम एक बार फिर से 2 अंडर गॉड ई-स्पोर्ट्स को अभी भी वो पहला पायदान उनके बाद 182 अंक। दूसरे पायदान पे ग्लैडिएटर ई-स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अभी तक ग्लैडिएटर्स के पास वो चिकन डिनर करनी पड़ेगी, पर चलते हैं दूसरे पेज पे। ओआर पहले दिन शानदार, दूसरे दिन इतना बेहतर नहीं खेल पाए, तीसरे दिन अभी के लिए तो